आज के दौर में लोग यह जानना चाहते हैं कि दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करें तो कहाँ करें, ना करें तो क्या हर्ज है, यानी सच्चा दान कौन सा है। दान करना जरूरी है, क्योंकि दान करने से आपको आत्मिक शांति आएगी, आपके घर परिवार में सुख शांति आएगी, तंदुरुस्ती आएगी। क्योंकि हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में लिखा है, कमाई का 7वां, 10वां, 15वां, जो भी आपको ठीक लगे वो हिस्सा दान जरूर करें। लेकिन दान करें कहाँ? यहां उसकी जरूरत हो। आपके आसपास अगर कोई बीमार है, लाचार है, अंगहीन अपंग है, या कोई बीमारी से तड़प रहा है, या गरीब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, या किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही और आपके पास पैसा है, जाइए वहां दान कर दीजिए। वह जो पैसा आपने दान किया है, जैसे वो बीमार ठीक होता है, जैसे ही गरीब की बेटी की शादी होती है, बच्चा पढ़ लिख के बड़ा होने लगता है, आपने उसकी पढ़ाई करवाई, तो उसके अंदर से आत्मिक दुआएं आती हैं। और दुआएं और बद्दुआएं जरूर लगा करती हैं, ये धर्मों का कहना है। तो इसलिए जब आप ऐसी जगह दान करते हैं, यहां उसकी जरूरत है, जरूरतमंद की मदद करना सच्चा दान है। उसका दान फलता फूलता है, उनकी दुआओं में बड़ा असर होता है और आपके घर परिवार शरीर में सुख शांति आती है। पर सोचने वाली बात है, क्या भगवान भी दान लेते हैं? क्या वो परमपिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब किसी से कुछ मांगता है? जी नहीं। वो राम तो देने वाला है, वो तो दाता है, वो किसी से कुछ नहीं लेता। लेकिन हमने एक रीत बना रखी है कि हम उसके नाम पे चढ़ाते हैं और बाद में खुद ही खा जाया करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब हम मालिक से मांगते हैं, हे मालिक मुझे 10 लाख देना, 20 लाख, करोड़ों, और बदले में मैं तुझे 25 का, 51 का, नहीं, 25.25, 51, 100, तो इस तरह दान हम मालिक को देना चाहते हैं और बदले में करोड़ों रुपया। पहली बात, अगर हम उस मालिक को 25.25 रुपये देते हैं और बदले में करोड़ों का फायदा मांगते हैं, जरा सोचिए, खा सकता है। लेकिन आप सोचते हैं भगवान भावना का भूखा है। यह भावना गलत है। 25.25 की जगह आप सिर्फ 25 का प्रसाद, यानी 25 पैसे का प्रसाद मालिक को देते हैं। जरा सोचिए, पहले आपने 25.25 रुपए का कहा था, फिर आप 25 पैसे का प्रसाद देने लगे। अगर मालिक का प्रसाद होता तो क्या वो आपकी बाजू ना पकड़ लेता? मेरा 25.25 का प्रसाद यहां रखो। लेकिन असलियत में आप एक पीस मालिक को चढ़ा देते हैं और 25 का खुद खा जाते हैं, और वो एक पीस भी वहीं पे कोई ना कोई उठा के ले जाता है। यानी मालिक के पास तो कुछ गया ही नहीं। आप किसी भी धार्मिक स्थान पे जाइए, कहीं भी पहुंचिए, आप जब भी वहां जाएंगे तो ये हकीकत है, मालिक कभी किसी से कुछ नहीं लेंगे, बल्कि हमारे जैसे लोग वहां चढ़ाते हैं
और हमारे जैसे खा लेते हैं। मालिक के पास एक नया पैसा नहीं जाता। आप पता नहीं कैसे सोच लेते हैं कि मालिक हमसे कुछ लेगा। कई लोग कहते नहीं, मां रोटी बनाती है और उसी रोटी की एक और तोड़ के अगर बच्चा मां को खिला देता है तो मां बहुत खुश होती है। हालांकि रोटी भी मां ने बनाई, लेकिन फिर भी बच्चा अगर एक और मां को खिला देता है तो मां खुश हो जाती है, क्योंकि मां भावना से खुश हो गई। आपने सही कहा, अगर एक और मां को खिला दी जाए, छोटा सा नन्हा सा बच्चा नन्हे नन्हे हाथों से मां को कौर खिलाता है तो मां खुश हो जाती है। हालांकि सामान सब मां का है, लेकिन क्या आप एक कौर भगवान को अपने हाथों से खिलाते हैं? क्या उसने वो कौर खाई? आपने जो प्रसाद मालिक को दिया, आप जो प्रसाद की मन्नत मांग के वहां गए, क्या वो एक पीस मालिक ने उठा के खाया? अगर नहीं खाया तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी भावना पूर्ण हो गई? जो हमें बनाने वाला है, क्या वो हमारे बनाए सामान लड्डू, पेड़े, बर्फी, नारियल, घी, दूध नहीं बना सकता? बना सकता है। तो जो हमें सब कुछ खिलाने वाला है, उसे हम क्या खिला सकते हैं? फिर भावना कैसी होनी चाहिए? श्रद्धा, भावना बहुत जरूरी है। जब आप दान करते हैं, जब दान करने लगो तो आपके दिलो दिमाग में सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना हो। बीमार का इलाज करना, आप उसकी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं, आपकी श्रद्धा भावना यही है, ये ईश्वर की औलाद है, मैंने इसका इलाज करवाना ही करवाना है, मैंने इसे तंदुरुस्त करना है। अगर सच्ची भावना से, श्रद्धा से आप उसका इलाज करवाएंगे तो कुछ तो डॉक्टर की दवाइयों से, कुछ आपकी भावना से उसका इलाज हो जाएगा, वो तंदुरुस्त हो जाएगा, पर उसकी दुआएं सब आपके लिए होंगी। तो भावना ईश्वर के लिए बहुत मायने रखती है। और सच्ची भावना तड़प को कहते हैं। आपको उदाहरण अगर दें कि भावना कौन सी होती है सच्ची, तो एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाया जा सकता है। किसी का एक ही बेटा हो और मालिक ना करे, उस पे कोई मुसीबत आ जाए, या किसी का एक बेटा हजारों किलोमीटर दूर काम धंधा कर रहा है और वहां कोई दुर्घटना हो जाती है, पता नहीं चलता कि बेटा जिंदा है, बीमार है, उसके चोट लगी, कैसा है, तो आप फोन करते हैं, टीवी पे कोशिश करते हैं देखने की, पर पता नहीं चलता कि आपके बेटे को क्या हुआ। तब कैसे अपने आप बेअख्तियार अपने आप आपकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, कैसे आप तड़प जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो ये है तड़प जो आपके बेटे के लिए हो गई। यह है श्रद्धा जो आपके बेटे के लिए है। तो ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना से अगर आप ईश्वर की औलाद का भला करने में दान करेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पे मूसलाधार जरूर बरसेगी। तो दान करते समय भावना जरूरी है। दान करते समय भावना जरूरी है, भावना का शुद्ध होना। अगर आप ठगी मारते हैं,
अगर आप बेईमानी करते हैं, अगर आप किसी का हक मार के खाते हैं, किसी की कमाई का हिस्सा हड़प जाते हैं, कितना भी दान करते रहिए, उस पैसे का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो फलेगा फूलेगा नहीं। जिसके लिए आपने पैसा कमाया और उस पैसे के लिए जिसको तड़पाया, दोनों ही सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि जिसको तड़पाया गया उसकी रूह से, उसकी आत्मा से बद्दुआएं निकलेंगी और वो बद्दुआएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, चैन से जीने नहीं देंगी। तो ठगी, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से कमाई करो ही ना। अगर करते हो तो उसका पुण्य नहीं होता, क्योंकि दान आप करेंगे, अच्छी बात है, पाप का बोझ कुछ हल्का हुआ, लेकिन जो बद्दुआएं आ रही हैं उन लोगों की जिनका खून चूस के आपने पैसा इकट्ठा किया, तो वो बद्दुआएं आपको तड़पाती रहेंगी, आपको बेचैन रखेंगी। तो दान करते समय भावना का बहुत ही महत्व है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप प्लेयर हैं, आप भी दान कर सकते हैं। अपनी बुक्स, अपने पेन, अपनी किताबें, थैला, अपने टॉयज, अपना खाना, हम ऐसा करते थे। बुक्स बिल्कुल नहीं रखते थे और जब जरूरत पड़ती थी तो जरूरतमंद को दे देते थे। जैसे हम अगली क्लास में हो गए, कोई गरीब बच्चा है जो पीछे आ रहा है तो उसको बुक्स दी जाती थी। किसी के पास पेन नहीं है, उसको पेन दिया जाता। कई बार होता किसी को खाने का सामान प्रॉपर नहीं मिलता और उस खाने के सामान में कमी की वजह से वो भूखा रहता है, और आप अमीर हैं, आपके पास बहुत खाना है, आप थोड़ा सा खाना अगर उसके लिए ले आए रोजाना, तो ये भी सच्चा दान है। आपको छोटी चीज लगती है, लेकिन जो तृप्त होता है, जो खाना खा के उसको जो खुशी आई, उस खुशी से दुआएं निकली, वो आप पे असर अवश्य करेंगी। बुक्स आपको छोटी सी बात लगती है क्योंकि आप अमीर हैं, आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, एक फट गई दो ले आओगी। लेकिन जिसके पास एक पैसा नहीं है बुक्स खरीदने के लिए, आप उसे अपनी बुक्स दे देते हैं, आप उन्हें अपनी बुक्स देते हैं, तो यकीनन वो पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और आने वाले टाइम में वो पैरों पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो सच्चा इंसान है तो हमेशा याद रखेगा कि वो आपकी वजह से तरक्की कर पाया। उसके अंदर से दुआएं आएंगी, वो दुआएं आपकी पढ़ाई में, आपके जीवन में जरूर खुशियां लेके आएंगी। इसलिए दान कोई छोटा नहीं होता। हर दान जो भावना से किया जाए वो फलता फूलता जरूर है। इसलिए दान को छोटा मत समझिए। आप टॉय दे देते हैं, आपको लगता है ये क्या बात है, आपको भरम है क्योंकि आपके पास बहुत सारे टॉयज हैं, और जब आप खेलते हैं आप और बहुत टॉयज ला सकते हैं, खिलौने ला सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ दूर से खड़े खड़े खिलौनों से खेलते लोगों को देखते रहते हैं, छोटा सा बच्चा दूर खड़ा है और वो आपको खेलते देख रहा है, रो रहा है, उसके अंदर ही अंदर दर्द है, काश उसके पास भी खिलौने होते। और आप अगर अपना खिलौना उसे देते हैं तो वो खुशी से किलकारी मारता है, और उस किलकारी में बहुत सी दुआएं छुपी हैं जो आपके बचपन को और खुशनुमा बना देगी। तो दान कोई छोटा नहीं होता। अरबों खरबों दान करना ही महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि जरूरतमंद का आपने साथ दिया। अंधा रोड पार करने के लिए
खड़ा है, सड़क पार नहीं कर पा रहा, आप गाड़ी रोकते हैं, उतरते हैं, कोई शान में फर्क नहीं पड़ता, और उस अंधे का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवा देते हैं। उसके अंदर से निकलने वाली दुआएं आपको एक्सीडेंट से भी बचा सकती हैं, परेशानियों से बचा सकती हैं। इसलिए दान कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। दान भावना से किया जाए और सही जगह किया जाए, वही सही दान होता है। कई बार होता है आपके घर पे कोई हट्टा कट्टा मांगने आ गया, आप कहते हैं जी भिखारी आया है, दान तो करना ही चाहिए, आप उसे दान कर देते हैं। आगे देखिए क्या होता है, वो आपके दान से नशा करता है। नशा करने के बाद वो किसी जीव को मारता है अपने स्वाद के लिए, मुर्गे को मार दिया, बकरे को मार दिया। आप कहते मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी तो भावना यही थी कि उसका भला हो। भावना के साथ दिमाग लगाना भी जरूरी है। ठीक है, आपकी भावना थी कि भूखे को खाना मिले, लेकिन आपके पैसे की वजह से, आपके दान की वजह से हुआ क्या? उसने नशा किया, एक जीव को मार दिया, और उस जीव हत्या का पाप कहीं ना कहीं आपके सर पे भी जरूर टूटेगा। क्योंकि दान देने से पहले आपने सोचा क्यों नहीं कि ये हट्टा कट्टा है, अगर मैं इसे दान दूंगा तो ये और बिगड़ जाएगा। संतों के वचन है, मांगन मरण समान है, अरे मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगना तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि कर्म करके खाना चाहिए। चाहे कोई संत है, चाहे कोई आम इंसान है, जिसका शरीर सही है, कर्म करे, शारीरिक कर्म या दिमागी कर्म। अगर कोई अपंग है, अंगहीन है, तो वो भी दिमागी कर्म कर सकता है, वो भी दिमाग से कमाई कर सकता है। यहां तक संभव हो कमाई कीजिए। हाँ, कोई मंद बुद्धि है, अंगहीन अपंग है, जाइए उसकी मदद कीजिए, खाना खिलाइए, कपड़े दीजिए, हो सके तो हर महीने का उसका इंतजाम कर दीजिए। यकीन मानिए ये है सच्चा दान, और भावना से कीजिए। आप किसी गरीब की मदद करते हैं, मदद करने के बाद 5 रुपए सैकड़ा ब्याज लगा देना, ये गलत है, ये सही नहीं है। आपने जरूरतमंद की मदद की, जरूरत के समय उसे पैसा दे दिया, और जब वो पैसा वापस करने आए आपको वो ब्याज देगा, 1 रुपया सैकड़ा, 2, जैसा भी आपने रखा। सच्चा दान तब बन जाता है जब आप उसका वो ब्याज वापस कर देते हैं कि भाई मुझे मेरा मूल लौटा दो, ब्याज नहीं। तो ये एक जरूरतमंद की मदद है, आपने भावना से उसकी मदद की और जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो गई, तो ये सच्चा दान है। तो इस तरह दान की परिभाषा है। जिसके पास पहले ही बहुत कुछ है, उसे अगर आप और देते हैं तो वो पैसा, आपका दिया हुआ पैसा, आपके काम नहीं आता, क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत है, और आपने चढ़ावा चढ़ा दिया तो कोई दुआएं नहीं निकलेंगी, कोई बद्दुआएं नहीं निकलेंगी। लेकिन फायदा क्या हुआ? कमाई का 7वां हिस्सा, 15वां, 10वां, 20वां, 25वां, कोई भी आप, यानी 2400 रखें, 2500 में से 100 अलग रख लें, और उससे आप जरूरतमंद की मदद अपने हाथों से करें। यकीन मानिए वो आपको बहुत आशीर्वाद देगा, बहुत दुआएं देगा, और आपके घर में जो परेशानियां हैं, दिलो दिमाग में जो परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी, और खुशियों का आलम आपके चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। आपकी खुशी में, आपकी जिंदगी में बहारें छा जाएंगी।